नमस्कार साथियों। तो चलिए, पिछले वीडियो में जो मैं बात कर रही थी सफलता और असफलता की, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी सफल लोग हैं, जो भी लोग सफल हुए हैं, हर किसी की ज़िंदगी में कहीं न कहीं असफलता आई है। यानी कि हर सफलता के पीछे असफलता का भी हाथ है। उसी असफलताओं को लोग आगे उसी असफलता को सफलता में बदल दिए और लोग सफल होने लगे। जो लोग ठान लेते हैं वो मान लेते हैं और जो मान लेते हैं वो सफल तो हो ही जाते हैं। चलिए तो जानते हैं हम थॉमस एडिसन के बारे में। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई और उस समय उनकी उम्र 67 साल की थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत छोटे पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें इस नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया है। आगे और भी सफल व्यक्ति की असफलताओं की कहानी है। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले भाग कर लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। हमें रास्ते में ठोकरें जरूर मिलेगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बनती है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इन तजुर्बे से क्या सीखा है। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप जीत नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर रखता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची रखनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है वह जीतेगा। सबसे बड़ा तोहफा दुनिया में सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, केतुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की
तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती, ना ही उनके पंखे और दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होते हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लालच और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर सकता है, लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवर को माहौल के मुताबिक ढालना पड़ता है। दुख की बात यह है कि कुदरत के इन सबसे बड़े तोहफे पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। अक्सर लोग दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो है लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वो जो सोचते तो है लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसे ही होता है जैसे बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस रेस्तरां कैफेटेरिया की तरह है जहां हमको कुछ सर्विस करनी पड़ती है। वहाँ हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वहाँ से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी वैसी ही है। हम चुनाव करते हैं तो फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। जिंदगी चुनाव और समझौता से भरी पड़ी है। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की बल्कि हासिल करने की चीज़ है। यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती है। अगर जिंदगी चुनावों से भरी है तो समझौते का सवाल कहाँ उठता है। यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर विचार करें। जिंदगी चुनावों से कैसे भरी है। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर के दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना से खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरे की परवाह नहीं करते तो यह चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारा परवाह ना करें। हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। हम चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद वह चुनाव हमें नियंत्रण करने लगता है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका होता है। जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जिंदगी समझौतों से भरी पड़ी है। जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती है जिसके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार तो हर
चीज उलट पलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा घटनाएं घट जाती है। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होते हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा हो ही गया तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव हमको करना है। इसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नाव तैरती दिखाई देगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावों को उसी ढंग से लगाया जाता है और उसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नजरिया हम हमेशा चुन सकते हैं। यह हमारा अपना चुनाव होता है। विजेता की तरह व्यवहार करे या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि मिजाज से तय होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है। उसमें सुख और दुख दोनों है। अच्छाई है तो बुराई भी है और उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। रिचर्ड बैलेंसनीडेन सेड लुइस विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहाँ काफ़ी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक की खूब बिक्री हो रही है। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक के रूप में बेचे। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उसकी ड्रिंक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय का चलन वहीं से शुरू हुआ। आदमी कोई भोज फल नहीं है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता। भोज फल खुद यह तय नहीं कर सकता कि वह विशाल वृक्ष बन जाए या गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आँखों में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर भी पी सकते हैं। अगर हालात बिगड़ जाए, कभी न कभी ऐसा होता ही है, तो यह हम पर निर्भर होता है कि उसका सामना जिम्मेदारी से करे या खींचते हुए करे। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबी, इच्छा, सफल होने की प्रेरणा की किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से
जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान की दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। चलिए तो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से निकाला। सिर पानी से निकलते ही वह मनुष्य ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत थी, सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता चाहिए हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआत बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छे बड़े नतीजे नहीं दे सकते। वचनबद्धता। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश करें। अल्बर्ट आइंस्टाइन। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के पंखों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे वादे न करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होता है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नजरिए का नतीजा होता है। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्धता होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा नहीं है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होता है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसे परिस्थितियां कभी बनेगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के
विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क होता है। उसके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला कितना बड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है। प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत की आनंद बढ़ जाती है। नई चुनौतियां नई भावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्साह होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थककर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। समय का मतलब उपलब्धि नहीं, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहां हैं वहां पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाजों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहे तो उसमें जंग लग जाएगा, और इन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि खड़े उनमें जंग लग जाएगा। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फर्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में न तो जीतने का संकल्प होता है और न ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग न हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभिमान क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डरकर अपना जोश गवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वाले को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। चाहत और दृढ़ विश्वास से बहुत फर्क होता है।
चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क होता है। हमारी चाहते तो बल्कि जा सकती है, हमारी चाहते तो बदली जा सकती है, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाता है। इस इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीज़ों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही बढ़ता है। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है, उससे संतोष और सुखी मिलती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को जब कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है, कई बार उससे दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय जिंदगी इस इंतजार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी बड़े नहीं बल्कि तपे तूले खतरे उठाना पड़ता है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्यवाही करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तौल लेना है। जिम्मेदार लोग यह नहीं सोचते कि उनको जीने की सहूलियतें मुहैया कराया जाना दुनिया का काम है। आप बचपन को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीर को गरीब बनाकर गरीब को अमीर नहीं बना सकते। आप रोजगार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोजगार देने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीन कर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी देश को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपने चादर से बाहर पैर फैलाने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। बर्फीली पहाड़ पर चढ़ रहे हो या कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उससे सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह का नज़रिया अपना सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनसे इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी न दोहराने की सीख ले सकते हैं। तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इनको अपनाने में खतरे तो है, पर यह लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की साथियों, अगर आप इस ऑडियो को और भी आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।